बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो जी स्टूडेंट्स, ना हम फिजिक्स यूनिट नंबर 1 देखें। ये देखें तबई मिकदारें और इनकी पैमाइश। ठीक है, हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1.1 से लेकर 1.5 तक डिटेल से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बच्चे सॉल्व करेंगे 1.6 से लेकर 1.10 तक। अब 1.6 देखें, दर्ज झैल में पैमाइश के नुमाया हिस्सों की तादाद लिखें। मतलब इसमें से कितने अदद हैं, हिस्से हैं जो नुमाया हैं। ठीक है, हमने उनकी तादाद बतानी है। इनकी तादाद बताने से पहले बच्चे आपको कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है। तो जी स्टूडेंट्स, आपके बुक के पेज नंबर 20 पर ये 4 रूल्स उन्होंने दिए हुए हैं, इनका समझना आपका ज़रूरी है। पहले देखें, दो नुमाया हिस्सों के दरमियान सिफर नुमाया हिस्सा होता है। मतलब अगर दो हिस्से हों नुमाया और उनके दरमियान अगर सिफर हो तो वो भी नुमाया हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर 5.06 मीटर में नुमाया हिस्सों की तादाद 3 है। ये देखें 1 2 3। ये जो सिफर है ये दो नुमाया हिस्सों के दरमियान में आया है ना, इसीलिए हम सिफर को भी काउंट करेंगे और फिर नुमाया हिस्सों की तादाद कितनी हो जाएगी? तीन। बच्चे अगर दो नुमाया हिस्सों के दरमियान सिफर भी हो तो वो भी नुमाया हिस्सा होता है, तो उसे काउंट कर नुमाया हिस्सों की तादाद हो गई 3। दूसरा रूल देखें, पैमाइशी कीमत के बाएं तरफ सिफर नुमाया हिस्सों में शुमार नहीं होता। मतलब अगर सिफर इस साइड हो, ये देखें लेफ्ट साइड बाएं तरफ हो, तो वो नुमाया हिस्सों में शुमार नहीं होंगे। जैसे ये बाएं साइड है ना, तो इसे हम शुमार नहीं करेंगे। फिर नुमाया हिस्से कौन से हैं? 1 2। तो फिर नुमाया हिस्से कितने होंगे? 2। सिफर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सिफर जो है वो बाएं साइड पर है। ठीक है, और अशारिया हिस्से में दाएं तरफ के सिफर नुमाया हिस्से होते हैं। अगर लेफ्ट साइड पर आ जाएं यानी बाएं तरफ आ जाएं तो हम सिफर को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर दाएं तरफ आ जाएं यानी राइट साइड आ जाएं तो फिर हम सिफर को काउंट करेंगे। जैसे ये सिफर जो है ये राइट साइड है, ठीक है, दाएं तरफ है, तो इसीलिए सिफर भी काउंट होगा। तो फिर नुमाया हिस्से कितने होंगे? 1 2 3। ये देखो नुमाया हिस्सों की तादाद 3 है। चौथा रूल देखें, अगर साइंसी नोटेशन में अंदराज हो तो मतलब अगर कोई भी पार्ट साइंसी नोटेशन में दिया हो तो 10 की पावर से पहले तमाम अदाद नुमाया हिस्सों में शुमार होंगे। मतलब 10 की पावर से पहले जितने भी हिस्से होंगे वो नुमाया हिस्सों में शुमार होंगे। जैसे 1 2 3, तो ये भी फिर कितने हिस्से हुए? नुमाया हिस्से 3। ठीक है बच्चे आप इसका अलिफ पार्ट देखो 0.0045। अब जो जीरो हैं ये देखो ये बाएं तरफ है ना, तो इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। तो फिर 1 2। अब नुमाया हिस्सों की तादाद फिर कितनी है? यहाँ पर हम लिख लेंगे नुमाया हिस्सों की तादाद 2 है। ठीक है, 0 बाएं तरफ है तो 0 काउंट नहीं करेंगे, तो फिर हम लिख देंगे नुमाया हिस्सों की तादाद 2 है। ठीक है, इसका पार्ट बी देखें 2.047। अब मैंने आपको बताया है कि अगर नुमाया हिस्सों के दरमियान में 0 आ जाए तो फिर 0 काउंट होगा, 0 भी शुमार होगा नुमाया हिस्सों में। अगर दरमियान में 0 आ जाए तो फिर नुमाया हिस्से कितने होंगे? 1 2 3 4। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? नुमाया हिस्सों की तादाद 4 है। अब बच्चे पार्ट जीम देखें 3.40 मीटर। अब अगर 0 एंड पर भी हो लेकिन अगर दाएं तरफ हो तो फिर वो नुमाया हिस्सों में शुमार होगा। अब ये 0 जो है ये दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड है, तो फिर ये नुमाया हिस्सों में शुमार होगा। तो हम लिख देंगे 1 2 3। नुमाया हिस्सों की तादाद अब कितनी होगी? 3। यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे नुमाया हिस्सों की तादाद 3 है। अब इसका दाल जुज देखें 3.420 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अभी हमने उसका 4th रूल पढ़ा है ना कि अगर साइंसी नोटेशन में रकम हो तो 10 की पावर से पहले जितने भी हिस्से होंगे वो क्या होंगे? नुमाया हिस्सों में शुमार होंगे। अब 10 की पावर से पहले देखिए कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4। अब नुमाया हिस्सों की तादाद फिर कितनी है? 4। यहाँ पर बच्चे आपने लिख देना है नुमाया हिस्सों की तादाद 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, बस
बस थोड़ा सा समझ लें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चे जहाँ पर मैंने आपकी बुक के पेज नंबर 20 पर आपको ये रूल्स समझाए थे ना, ये देखें, इन्हीं रूल्स के नीचे उन्होंने क्विज़ दिया हुआ है। ये क्विज़ के क्वेश्चन में आपने ना नुमाया हिस्सों की तादाद बतानी है, तो आपने इसे लाजमी सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है। ऐसे अलिफ लिखकर जितने नुमाया हिस्सों के होंगे उतनी तादाद लिख देनी है। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे। जैसे अलिफ लिखकर आगे जितने भी आपको लगता है नुमाया हिस्से हैं उनकी तादाद। ठीक है बच्चे, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी आंसर देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स 1.7 न्यूमेरिकल देखें। दर्ज झैल को साइंसी नोटेशन में लिखें। इसका अलिफ देखें 0.035 मीटर। ठीक है, तो रफ में आपको बताती हूँ साइंसी नोटेशन में कर ये देखो, इसका पॉइंट देखो बच्चे इधर है 0 के बाद, तो पॉइंट को हमने लेके आना है पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद। नॉन ज़ीरो मीन ऐसा अदद जो ज़ीरो ना हो। तो देखो पहला नॉन ज़ीरो अदद कौन सा है? 3। ये ज़ीरो नहीं है ना, तो पॉइंट को हमने 3 के बाद लेकर आना है इधर। मतलब ऐसे लिखना है 3.5 मल्टीप्लाई 10। अब बच्चे आप देखो दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितने नंबर हैं? 1 2, तो 10 की पावर 2। हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है, इसीलिए इसकी पावर माइनस में आएगी, क्योंकि हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया। तो इधर इसकी साइंसी नोटेशन क्या आ जाएगी? 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और साथ में ये मीटर भी लिख देंगे। ठीक है, आपकी बुक में बच्चे इसका आंसर ना उन्होंने दिया हुआ है 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, लेकिन इधर 10 की पावर -2 आएगा। ठीक है, अपना आंसर ठीक कर ले। अगर 10 की पावर -3 आता तो इधर फिर एक और 0 होना चाहिए था, फिर हमारे पास 10 की पावर -3 आना था, लेकिन अब इसका आंसर 10 की पावर -2 ही आएगा। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे यहाँ पर 10 की पावर 2 है, तो इधर हम 10 की पावर 2 पहले वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ये वाले इसे हम साइंसी नोटेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, 206.4 इसका पॉइंट इधर है, इसे पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद लेकर आना है। अब पहला नॉन ज़ीरो अदद देखें कौन सा है? 2, तो पॉइंट को 2 के बाद लेकर आना है, मतलब पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.06 और साथ में 4 भी मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर हैं? 1 2, तो 10 की पावर 2। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसीलिए इसकी पावर जमा में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बच्चे 2.064, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो, बेस मतलब नीचे वाली रकम, दोनों की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। यानी जैसे देखें इधर बेस सेम है ना 10 10, तो 10 और इनकी पावर्स क्या है? 2 + 2। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों की बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 2.064 मल्टीप्लाई 10, 2 में 2 प्लस किया 4 और साथ में मीटर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स 1.8 न्यूमेरिकल देखें। दर्ज झैल को सही प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए लिखें। इसका अलिफ देखें पार्ट 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब बच्चे हमने प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करना है। अब हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब बच्चे प्रीफिक्सेस कौन से हैं? ये देखो आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर उन्होंने दिए हुए हैं ये वाले। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें सेंटी सी इक्वल होता है 10 की पावर -2 के। अब यहाँ पर सी है ना, तो हमें पता है कि सी इक्वल होता है 10 की पावर -2 के। तो इधर हम लिख लेंगे 10 की पावर -2 और साथ में ये वाला मीटर भी आ जाएगा। 5.0 मल्टीप्लाई 10, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? जमा। 4 प्लस ये वाला -2 हम इधर ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, 5.0 मल्टीप्लाई 10, 4 प्लस -2 मीटर। 5.0
मल्टीप्लाई 10। अब 4 में से 2 माइनस किया 2 और साथ में मीटर भी आ जाएगा। अब बच्चे हम इसे आगे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखो 5.0 इसका पॉइंट जो है वो इधर है, तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 और ये वाला 0 साथ नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10, दोनों इशारियों के दरमियान नंबर्स देखें कितने हैं, सिर्फ एक ही नंबर है ना, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। ठीक है, अब 0.5, अब आप देखो बच्चे ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी जमा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 + 2 मीटर। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई 10, 2 में 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि किलो बराबर होता है 10 की पावर 3, किलो के से जाहिर करते हैं और इसका अज्जाए ज़रबी होता है 10 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 0.5, इधर 10 की पावर 3 है तो इधर हम लिख देंगे किलो और साथ में मीटर भी लिख देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका बे पार्ट देखें 1580। अब बच्चे लेकिन उन्होंने आंसर 58 की सूरत में लिखा है। अब अगर हमें इसका यही वाला आंसर चाहिए तो इसका मतलब इधर फिर 1 नहीं आएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बुक है उधर ना यहाँ पर 1 नहीं है, अकेला 580 है। तो आप भी अपनी बुक में से स्टेटमेंट को सही कर लें, ये जो 1 है इसे अरेज कर दें, इसकी स्टेटमेंट यही है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। न्यू बुक की वजह से स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लें 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब बच्चे कोई भी प्रीफिक्सेस ऐसा नहीं है जिसमें किसी में भी 10 की पावर 2 आता हो, मतलब कोई भी ऐसा प्रीफिक्सेस हमारे पास नहीं है जिसमें 10 की पावर 2 हो। ठीक है, तो इसके करीब करीब 2 के बाद क्या आता है 3, हमें यहाँ पर 10 की पावर 3 चाहिए। अब आप देखो 580 इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है ना, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा, तो पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाएंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे 58 मल्टीप्लाई 10, दोनों इशारियों के दरमियान कितने नंबर 1, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 1। यहाँ पर पॉइंट लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम लिख लेंगे 10 की पावर 2 और साथ में ग्राम भी। आप लोग जानते हो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं जमा हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, 58 मल्टीप्लाई 10, 2 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 और साथ में ग्राम भी। अब बच्चे 10 की पावर 3 इक्वल होता है किलो के यानी के, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 58 10 की पावर 3 की जगह किलो लिख देंगे और साथ में ग्राम भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका जीम पार्ट देखें 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। अब बच्चे कोई भी ऐसा प्रीफिक्सेस नहीं है जिसमें उसकी 10 की पावर 4 आ रही हो, -4 आ रही हो, ये आप चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी -4 नहीं आ रहा। तो हम -4 के करीब करीब जो नंबर है, जैसे -4 के बाद -5 भी नहीं आ रहा और -6 आ रहा है फिर जाके, तो हम इसके करीब करीब लाएंगे, मतलब इधर हमें ना 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 की जगह हमें इधर -3 चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे 45, इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है ना, इसका क्या मतलब, इसका पॉइंट कहाँ पर होगा एंड पर। पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10, दोनों इशारियों के दरमियान कितने नंबर 1, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। अब 4.5 मल्टीप्लाई, दोनों की बेस सेम, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी जमा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 प्लस और साथ में ये वाला -4 और साथ में सेकंड भी लिख लेंगे। 4.5 मल्टीप्लाई 10, 1 प्लस माइनस -4 और साथ में सेकंड भी आ जाएगा। 4.5
मल्टीप्लाई 10। अब 4 में से 1 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, और साथ में सेकंड भी लगा देंगे। अब बच्चे देखो 4.5, अब 10 की पावर -3 किसके इक्वल होता है? तो बच्चे 10 की पावर -3 इक्वल होता है m की, और m को हम जाहिर करते हैं मिली से। ये देखें मिली, m इक्वल होता है 10 की पावर -3। तो यहाँ पर 10 की पावर -3 है, तो इधर हम मिली जाहिर कर देंगे और साथ में सेकंड भी लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स 1.9 न्यूमेरिकल देखें। नूरी साल लाइट ईयर फासले का यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है। ये एक साल में रोशनी का तय करदा फासला है। रोशनी की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर फी सेकंड है। ये माइनस को कहते हैं फी, तो मीटर फी सेकंड लेते हुए फासला मालूम करें। अब वक्त उन्होंने हमें देखें कितना दिया हुआ है, 1 साल। तो वक्त को जाहिर करते हैं टी से, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 साल। ठीक है, अब स्पीड देखें, स्पीड कितनी दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर फी सेकंड। बच्चे स्पीड को जाहिर करते हैं हम v से, फासला हमने मालूम करना है, फासले को जाहिर करते हैं बच्चे s से, s हमने मालूम करना है। अब बच्चे टाइम उन्होंने ना हमें 1 साल दिया हुआ है, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, तो हम टाइम को सेकंड्स में पहले चेंज करेंगे। देखो 1 साल। अब बच्चे 1 साल में दिन कितने होते हैं? तो दिन होते हैं 365 डेज। साल को पहले हम दिनों में चेंज करेंगे, 365 डेज। अब बच्चे एक दिन में 365 वैसे ही लिख लेंगे। अब एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 आवर। ठीक है, HR। अब 365 × 24। अब एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। इसे ऐसे जाहिर कर देंगे, 365 × 24 × 60। अब एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। ठीक, अब हम बच्चे इन चारों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये देखो 365 × 24 × 60 × 60। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 315, 36 और साथ में 000, और साथ में हम इसके सेकंड भी लगा देंगे। ठीक है, अब बच्चे हमने फासला मालूम करना है, यानी s मालूम करना है। तो फासला मालूम करने का बच्चे फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई वक्त। ठीक है, फासले को किससे जाहिर किया है हमने? s से, स्पीड को v से, मल्टीप्लाई वक्त को हमने जाहिर किया है t से। अब s = v हमारे पास इसका है 3 × 10⁸ मीटर फी सेकंड, मल्टीप्लाई t देखें कितना है? 315, 36 और साथ में 000 और सेकंड भी। देखो बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर हमने ये देखो मल्टीप्लाई 10⁸ है, 10⁸ लिखने के लिए हमने ये प्रेस कर देना है, फिर पावर लिखेंगे इसकी 8, 10 लिखने के लिए हमने ई प्रेस कर दिया। मल्टीप्लाई 315, 36 और साथ में 000। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 9.4608 × 10⁻15। ज़रूरी नहीं है कि आप इशारिये के बाद सारी रकम लिखें, आप 2 या 3 रकमें भी लिख देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। ये देखो मीटर फी सेकंड, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मीटर ही रह जाएगा। फी सेकंड, माइनस सेकंड और प्लस सेकंड कैंसिल हो गया तो हमारे पास मीटर ही रह जाएगा, और साथ में हम इसके मीटर लिख देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स 1.10 न्यूमेरिकल देखें। मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर। फी कहते हैं माइनस को, ये वाला जो जाहिर करता है ये क्यूब को, और cm जाहिर करता है सेंटीमीटर को किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर में बयान करें। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो हम लिख लेंगे 13.6 ग्राम
क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बच्चे हमने इसे किलोग्राम में बयान करना है, ठीक है। किलोग्राम में करने के लिए हम 1000 के साथ इसे तकसीम कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और साथ में इसके इधर हम किलो लिख देंगे। अब देखो 13.6, अब यहाँ पर 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ऐसे भी इसे जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम लिख देंगे किलोग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बच्चे देखो 13.6, ये 10 की पावर 3 इधर तकसीम हो रहा है, ऊपर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। हम ऐसे लिख लेंगे 10 की पावर -3, ये जो पावर इधर जमा है में है, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगी। किलोग्राम क्यूबिक मीटर, अब हम क्यूबिक मीटर ही लिखेंगे। अब बच्चे सी किसे जाहिर करता है? सी जाहिर करता है सेंटी को। आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर है, ये देखो सेंटी सी इक्वल होता है 10 की पावर -2 के। तो इधर सी है ना, तो सी की जगह हम लिख लेंगे 10 की पावर -2। अब बच्चे ये वाला जो -3 है, ये सी के साथ भी है m के साथ भी है, तो हम सी की जगह हमने लिख लिया 10 की पावर -2 और साथ में -3 ये वाला लिख देंगे। इधर आप 3 डॉट्स लगाकर लिख सकते हैं कि 10 की पावर -2 इक्वल सी यानी सेंटी, ठीक है बच्चे। अब 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10, 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस साथ लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ हम लिख लेंगे किलोग्राम क्यूबिक मीटर। हमने आंसर किलोग्राम क्यूबिक मीटर में लाना था ना, इसीलिए हमने सेंटी को ख़त्म करने के लिए सेंटी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब 13.6, अब बच्चे आप लोग जानते हो जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जमा हो जाती है। ये देखो बेस सेम, तो पावर को जमा कर लेंगे -3 + 6, 13.6 मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। और साथ में किलोग्राम क्यूबिक मीटर, फी क्यूबिक मीटर। अब बच्चे यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, ये इधर हमारे पास इसका आंसर नहीं आया अभी हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो 13.6, इसका पॉइंट इधर है, तो पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद लेकर आएंगे। जब पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद लेकर आए तो 1 के बाद आ जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितने नंबर हैं, 1 नंबर, सिर्फ एक नंबर, तो 10 की पावर 1। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है इसलिए पावर जमा में आ जाएगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये वाला लिख लेंगे। फिर हम लिख लेंगे किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, ठीक है। 1.36 मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, जमा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 + 3 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। 1.36 मल्टीप्लाई 10, 3 में 1 प्लस किया 4 और साथ में हम लिख देंगे किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आ रही हो, मुझे इंस्टा पर वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टा का लिंक चैनल पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और वो जो क्विज क्वेश्चन है वो वाले पैमाइश के हिस्सों की तादाद वाले, वो आपने मुझे आंसर ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।